अब इस वाले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 हल करना सीखेंगे। तो सवाल नंबर 2 ये था एक बिंदु P था जिसके निर्देशांक 1, 2, 3 थे और बिंदु P को O से मिलाएंगे तो ये P का स्थित सदिश होगा जिसका नाम मैंने वेक्टर ए दिया है। यहाँ Q बिंदु था जिसके निर्देशांक 2, -1, -3 हैं। अब O से हम जब बिंदु Q को मिलाएंगे तो बिंदु Q का ये स्थित सदिश कहलाएगा, ये सदिश, इसका नाम वेक्टर बी दिया। अब हमने इस सवाल में तुम्हें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है पूछा है, तो पहले हम लोग वेक्टर ए लिख लें। तो वेक्टर ए लिखने का तरीका क्या सिखाया मैंने, ये वाला आई कैप के साथ रहेगा तो 1 आई कैप, तो केवल आई कैप लिखा जाता है तो आई कैप हो गया, प्लस अब 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस 3 के कैप हो जाएगा, तो ये वेक्टर ए लिख जाएगा। अब वेक्टर बी लिखेंगे तो वेक्टर बी आ जाएगा 2 आई कैप -1 जे कैप, तो -1 लिखा नहीं जाता, जे कैप लिखेंगे तो माइनस का जे कैप आ जाएगा, और ये -3 के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों वेक्टर लिख गए। अब हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें तो मैंने सिखाया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए एक सारणी बना लेते हैं। सारणी इस तरह से बना लेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरह से सारणी बना लेंगे। अब पहले आई वेक्टर ए का आई कैप का गुणांक जे कैप का और के कैप का, यानी इस पॉइंट को इस पी के निर्देशांक लिख देंगे। तो पी के निर्देशांक 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब फिर बी के निर्देशांक लिख देंगे 2, -1, -3, तो इस तरह से ये लिख दिया। फिर मैंने सिखाया था अब ये जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही होगा क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर है। तो हमने बताया था ऐसे कि आई कैप के साथ, क्योंकि उसमें भी आई कैप जे कैप होंगे क्योंकि वेक्टर है, तो आई कैप के साथ हम लोग इस आई कैप के साथ ये लाइन छोड़ देते हैं, ये चारों निर्देशांक ले लेते हैं, ये 4 जो हैं, तो आ जाएगा 2, 3, -1, -3। फिर उसके बाद जे कैप के साथ आ जाएंगे, जे कैप वाली लाइन हट जाएगी, 1, 3, 2, -3 ये वाले आ जाएंगे, 1, 3, 2, -3। फिर उसके बाद तो प्लस माइनस प्लस। अब प्लस के कैप के साथ देखेंगे, के कैप के साथ कौन कौन से आएंगे, तो के कैप के साथ आएंगे, के कैप वाली लाइन हट जाएगी तो ये चारों निर्देशांक आ जाएंगे, तो 1, 2, 2, -1। अब बस इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 2 का -3 से गुणा -6 आ गया, और फिर माइनस अपने पास से लगाते हैं, और 3 का गुणा 1 में -3 आएगा तो ये +3 यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया। फिर ये लिखेंगे -जे कैप, तो -जे कैप लिख देंगे यहाँ पर। 1 का गुणा -3 में करेंगे -3 आएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा तो 6 लिख देंगे सीधे प्लस का, और फिर प्लस के, तो ये आ जाएगा, 1 का गुणा -1 में करेंगे -1 आ जाएगा, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब इनको सबको जोड़, तो ये -6 में 3 प्लस हुआ तो माइनस का 3 बच गया, तो ये आ गया 3 आई कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आएगा वो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, -3 आई कैप, तो यहाँ -3 आई कैप लिख लेंगे। फिर दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में -9 जे कैप है तो माइनस प्लस हो जाएगा, +9 जे कैप हो जाएगा। और तीसरे से देखेंगे तो के कैप माइनस का है, -5 हो जाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, तो -5
के कैप। तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना था? अब हम लोगों को निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल, अब इसी का मॉड निकालना है तो इसी का मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई का गुणांक -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस इस के का गुणांक -5 है तो -5 का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है यहाँ प्लस ही रहता है। तो ये आंसर आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 9 का वर्ग 81 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस में हो जाएंगे सब। तो और ये 90 हो गए, 90 20 110 और 15 115 आ गया अंडर रूट 115, क्योंकि 81 9 90 90 और 20 110 5 15 ये आंसर आ गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान आ गया मॉड आया वो रूट में। अब हमें निकालना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए डॉट वेक्टर बी ऐसे निकालेंगे। तो ए का लिख देंगे, ए का हो गया आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 के कैप और डॉट वेक्टर बी का लिख देंगे। तो अब वेक्टर बी क्या है? 2 कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने डॉट गुणा में सिखाया था कि आई गुणांक का गुणा कर लेते हैं। इसका आई का गुणांक 2 है, इसका आई का गुणांक 1 है, तो 2 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं लिखना। अब जे का गुणांक -1 है और इसका +2 है तो +2 का -1 में गुणा -2 आ जाएगा। अब के का गुणांक इसका -3 है, इसका +3 है तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9 2 11, 2 2 कट गए, 9 माइनस का बचा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया 9। अब हमें इसके बीच का, इन दोनों के बीच का कोण भी निकालने को हमने बोला हुआ है। कोण भी निकालिए, तो मॉड भी निकल गया कोण। अब कोण निकालते हैं हम लोग। कोण निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। तो कोण के लिए हमने बताया था तुम्हें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। तो अब यहाँ पर ए और बी मॉड हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण हैं, तो पहले ए और बी निकाल लिया जाए तो वेक्टर केवल ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट। अब जो वेक्टर ए लिखा है उस कहाँ पर गया? वेक्टर ए यहाँ लिखा गया था, ये लिखा है। तो अब इसका मॉड निकालना है, यानी इसका ए निकालना परिमाण। तो आई के परिमाण इसका गुणांक का, इसके गुणांक का, इसके गुणांक का स्क्वायर लिख के जोड़ लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 4 आ गया, सॉरी 4 1 5 और 9 5 14, इसका 14 आ गया, 14 आ गया। इसी तरह से हम बी निकाल लेंगे, बी का परिमाण निकाल लेंगे, वेक्टर बी का परिमाण। तो बी का परिमाण, बी के निर्देशांक, इस क्यू के निर्देशांक 2 -1 -3 थे, या इससे 2 का वर्ग 4 लिख लीजिए, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो सब प्लस में लिखेंगे। 2 का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा -2 का वर्ग, नहीं ये तो +2 है, +2 का वर्ग 2 हो गया, -1 यहाँ पर -1 है तो -1 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ प्लस ही लगाएंगे, -1 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ -3 का वर्ग लिखेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 1 5 और 9 5 14, 14 ये भी आ जाएगा, दोनों 14 हो गए दोनों के। अब ऐसे में मान रख देंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -9 आया है तो ऊपर -9 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए बी, ए रूट 14 है और इंटू रूट 14 फिर हो जाएगा, तो रूट हट जाएंगे, यानी आंसर आ गया -9/14। ये आंसर आ गया। तो थीटा बराबर आंसर लिखते हैं कॉज इनवर्स। कॉज यहाँ लिख देते हैं, इनवर्स चढ़ा देते हैं और ब्रैकेट में ये लिखा होता है उसी को लिख देते हैं 9/14। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करना सब लोग सीख लेना।